नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम कैसे पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो थोड़ा सा हम लास्ट लेक्चर को रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी और हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाँ, देखिए, मान लीजिए ये कोई भी एक पीएन जंक्शन डायोड है। ये क्या है? एक कोई भी पीएन जंक्शन डायोड। ये रहा उसका पी रीजन और ये उसका एन रीजन। और अगर आप पी टाइप को जोड़ देते हो बैटरी के पॉजिटिव को और एन टाइप को जोड़ देते हो बैटरी के निगेटिव को, ये इस तरह से, तो इसे कहा जाएगा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। और इससे उल्टा अगर आप इसी पीएन जंक्शन डायोड को ये पी है उसका, ये एन रीजन है, और अगर आप पी को जोड़ देते हो बैटरी के निगेटिव को और एन को जोड़ देते हो बैटरी के पॉजिटिव को, ये इस तरह से, तो इसे कहा जाएगा रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। ये फॉरवर्ड बायस और ये क्या है? रिवर्स बायस। अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ से फ्लो होने वाला मान लीजिए कोई करंट है I, तो ये ऐसे फ्लो होगा, इसे कहा जाएगा फॉरवर्ड करंट। और अगर सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ भी हम अगर कोई V वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, अगर कोई I करंट फ्लो होगा तो वो इस तरह से ऐसे फ्लो होगा रिवर्स डायरेक्शन में। बात समझ में आई? ओके, हम ये भी जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो करंट फ्लो होता है वो होता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं, इसलिए उनसे बनने वाला जो करंट है वो भी बहुत छोटा होता है। ओके, मतलब कि ये जो रिवर्स करंट है या फिर जो लीकेज करंट है वो मैग्नीट्यूड वाइज इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। बात समझ में आई? ओके, हाँ, तो यहाँ तक की कहानी हम जानते हैं। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इस V को चेंज करने से। ओके, दोनों केस में, मतलब फॉरवर्ड बायस में भी और रिवर्स बायस में भी इस V को चेंज करने से इस करंट I पे क्या असर होता है, या फिर V को वेरी करने के साथ साथ I किस तरह से वेरी होता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, या फिर वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसे करेंगे फॉरवर्ड बायस और उसको V को वेरी करके I किस तरह से वेरी होता है ये देखेंगे, और फिर बाद में इसे करेंगे हम रिवर्स बायस। ठीक है, चलो, तो ये है एक सिलिकॉन क्रिस्टल। ये क्या है? एक सिलिकॉन क्रिस्टल, ये इस तरह से। ठीक है, हाँ, और इस सिलिकॉन क्रिस्टल के दो हिस्से हैं। हमने इस हिस्से को डोप किया पी टाइप से और इसको डोप किया एन टाइप से। पी टाइप से मतलब किसी भी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि एल्यूमिनियम, और एन टाइप मतलब किसी भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि फॉस्फोरस वगैरह। ओके, हाँ, हम ये भी जानते हैं कि जब हम इस सिलिकॉन क्रिस्टल को डोप करते हैं, मतलब पी टाइप से या फिर एन टाइप से, तो हम जानते हैं कि हमने जिस तरफ पी टाइप डोपिंग किया है उस तरफ बनते हैं निगेटिवली चार्ज्ड फिक्स्ड आयंस। क्या बनते हैं? निगेटिवली चार्ज्ड फिक्स्ड आयंस, ऐसे, ये इस तरह से। ओके, और उसके सराउंडिंग में होते हैं होल्स, ये इस तरह से यहाँ पे होल्स प्रेजेंट होते हैं। और हम जानते हैं कि जितने, देखिए, आप जितने इम्प्योरिटी एटम्स यहाँ पे ऐड करते हो एल्यूमिनियम के, उतने ही कौन होते हैं? होल्स। ओके, हाँ, मतलब मान लीजिए आपने कुछ 500, ठीक है, 500 एल्यूमिनियम के एटम्स यहाँ पे डोप कर दिए, तो उतने ही क्या बनेंगे? होल्स बनेंगे। ओके, हाँ, अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे मैंने होल्स निकाले हैं, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है? यहाँ पे इस क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, बट वो बहुत कम है, इसलिए हम क्या कहते हैं उनको? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, हाँ, तो ये याद रहे कि हम भले ये कहते हैं कि पी टाइप में कौन होते हैं? होल्स, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बट कैसे होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब बहुत थोड़े होते हैं।
फिर दूसरी बात, ये जो निगेटिव निगेटिव मैंने निकाला है, ये कौन है? ये वो एल्यूमिनियम के एटम्स है, ओके, जो आपने डोप किए थे, बट वो अभी क्या बने हैं? वो बने हैं निगेटिवली चार्ज्ड फिक्स्ड आयंस, ओके। और ये कैसे बने हैं ये आपको पता है, ये हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा है, ऑलराइट। हाँ, और अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज हमारे लेक्चर नंबर 5, 6, 7, 8 को एक बार फिर से देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये जो एन रीजन है, ओके, या फिर ये जो एन वाला जो सेक्शन है, इसको हमने डोप किया है किसी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जैसे कि फास्फोरस से। और हमको पता है यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे बनता है पॉजिटिवली चार्ज्ड फिक्स्ड आयंस, ये इस तरह से, ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड फिक्स्ड आयंस लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे सराउंडिंग में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरह से। बात समझ में आई? अच्छा, एक और चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये है कि देखिए, ये जो सिलिकॉन क्रिस्टल था, हमने पहले क्या किया, हमने एक सिलिकॉन क्रिस्टल लिया, उसके आधे हिस्से को पी टाइप से डोप किया, आधे हिस्से को एन टाइप से डोप किया। बट समझने वाली बात यह है कि सिलिकॉन क्रिस्टल एज ए होल पहले भी न्यूट्रल था और अभी भी क्या है? न्यूट्रल। क्योंकि तुमने जो डोपिंग की है वो कैसी थी? न्यूट्रल थी। वो तुमने कोई चार्ज डाला है क्या उसमें? नहीं, तुमने न्यूट्रल एटम्स डाले हैं इसमें, ठीक है। हाँ, इसका मतलब है कि पी रीजन, ओके, पी रीजन या फिर पी टाइप हम जिसको बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। मतलब मैं बोल रहा हूं क्या कि यहाँ पे कोई भी नेट चार्ज नहीं है, कोई भी नेट चार्ज, ओके, ना यहाँ कोई नेट चार्ज है और ना ही यहाँ कोई नेट चार्ज है और ना ही इस पूरे क्रिस्टल पे कोई नेट चार्ज है, ओके। यानी कि एज ए होल मतलब WHOLE, ठीक है, एज ए होल दिस होल क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है और पूरा क्रिस्टल भी क्या है? न्यूट्रल। बात समझ में आई? ओके। अब देखिए क्या होता है, ओके। पी रीजन में यहाँ पे होल्स मौजूद है और यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। यहाँ पे होल का क्या मतलब है? होल ये एक वैकेंट स्पेस है या फिर एक एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके। हाँ, और यहाँ पे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन्स इस फ्री स्पेस में जाना चाहेंगे, ओके, एंड दे आर मेड फॉर ईच अदर, ओके। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से निकलेंगे और इन होल के साथ क्या होंगे? रिकम्बाइन होंगे। देखिए ये निकला, यहाँ रिकम्बाइन हुआ, ये निकला, ये यहाँ रिकम्बाइन हुआ, ये निकला, ये यहाँ रिकम्बाइन हुआ, ये निकला, यहाँ रिकम्बाइन हुआ, और ऐसे क्या हुआ? एन से निकलकर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए और यहाँ पे क्या हुए? रिकम्बाइन हुए होल्स के साथ, ओके। हाँ, और ऐसे थोड़ी देर बाद ये जो रिकॉम्बिनेशन ये चलता रहेगा और थोड़ी देर बाद ये स्टॉप हो जाएगा, ओके। और ये एक ऐसा रीजन बनेगा इस तरह से। देखिए अब सोचिए, इस रीजन में इतना सा, देखिए ये इतना सा रीजन, ठीक है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ कोई भी होल नहीं है। यानी कि इतना सा जो रीजन है ये वाला, यहाँ कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और ना यहाँ पे होल्स है, ओके। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज डिप्लीटेड ऑफ चार्जेस। क्या कहते हैं इसको? दिस रीजन इज कॉल्ड एज डिप्लीटेड ऑफ चार्जेस, मतलब यहां से चार्ज कैरियर्स गायब हुए, ओके। हाँ, कौन से? फ्री चार्ज कैरियर्स, ओके। इसलिए इसे कहा जाएगा डिप्लीशन रीजन। क्या कहा जाएगा? डिप्लीशन रीजन या फिर बैरियर रीजन। क्या कहा जाएगा? या तो डिप्लीशन रीजन या फिर बैरियर रीजन, ओके। हाँ, चलो ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमको पहले से पता है, ओके। हाँ, हम अभी उन बातों में फोकस करते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हाँ, तो ऐसे बना, और हम ये भी जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए और क्या हुए? रिकम्बाइन हुए होल्स के साथ। अब मेरा कहना यह है कि क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्या सारे होल्स यहां से यहां जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स, देखिए थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आने के बाद क्या हुआ? ये जो रीजन है
ये जो रीजन है, हाँ ये जो रीजन है यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना छोटा बहुत स्लाइटली नेट पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब तक ये रीजन कैसा था, न्यूट्रल था रिकॉम्बिनेशन होने से पहले। अब क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ और अब ये क्या बना, नेट पॉजिटिव, और ये क्या बना, नेट नेगेटिव। इसलिए क्या हुआ, अब देखिए ये अब भी न्यूट्रल है, ये अभी भी न्यूट्रल है, ये अभी भी न्यूट्रल है, और ये भी क्या है, न्यूट्रल। हाँ बस अगर नेट चार्ज कहीं पर है तो यहां पर है, देखिए यहां पर है नेट पॉजिटिव चार्ज और यहां पर है नेट नेगेटिव चार्ज। ये भी पहले न्यूट्रल था, बट जब रिकंबाइन हुआ तब ये क्या हुआ, तब ये चार्ज हुआ। ओके हाँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव। देखिए इस रीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बना पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये बना नेगेटिव, ऑब्वियस। ओके हाँ, अब देखिए अब ये हुआ नेट पॉजिटिव और ये बना नेट नेगेटिव, इसलिए यहां पे एक छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस तरफ, इसे हम कहेंगे EB। क्या कहेंगे इसको, EB, यानी कि बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे बैरियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने अगले इलेक्ट्रॉन्स को यहां रिकंबाइन होने से रोका, एक दीवार खड़ी कर दी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके हाँ, अब यहां तक की कहानी क्लियर है। अच्छा एक और चीज देखिए, इस रीजन में नेट पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और यहां पे क्या है, नेट नेगेटिव चार्ज, इसलिए इन दोनों रीजन्स के बीच क्या बना, एक पोटेंशियल डिफरेंस बना, इसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली बैरियर पोटेंशियल, जो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। ओके थोड़ा सा अगर याद रहे तो आप इसको याद रख सकते हो, सिलिकॉन के लिए 0.3 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए कितना है, सिलिकॉन के लिए 0.7 और फॉर जर्मेनियम 0.3 वोल्ट। हाँ चलो एक काम करते हैं हम, जस्ट फॉर द एग्जांपल हमने सिलिकॉन माना है तो हम इसको 0.7 मानते हैं। चलो हाँ, तो याद रहे कि हम ये जो VB ले रहे हैं ना, ये VB हम ले रहे हैं 0.7 वोल्ट। हाँ बट असलियत में ये कुछ भी हो सकता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वगैरह वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस सिलिकॉन क्रिस्टल को एक बैटरी के साथ जोड़ने वाले हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स के साथ। ओके चलो देखिए, ये मैंने इस क्रिस्टल को जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। ये रहा उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा उसका पॉजिटिव, और ये रहा उसका नेगेटिव टर्मिनल, और साथ में मैंने क्या जोड़ा है, मैंने जोड़ा है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RH, जिसको चेंज करके मैं पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकता हूं इस सर्किट में। ठीक है हाँ, ये रहा RH और ये रहा तुम्हारा ये V, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहां जो बैरियर पोटेंशियल बना हुआ है VB, वो कितना है, 0.7 वोल्ट। ओके, और इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है वो किस तरफ है, वो इस तरफ है, ऐसे देखिए, ये इस तरफ, समझ में आ रहा है, ये इस तरफ। ओके, अब इस बैटरी को अप्लाई करके या फिर ये बैटरी लगा के जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बनाने वाला हूं वो कैसी है, देखिए इसको, इस बैटरी का जो पॉजिटिव है वो मैंने यहां जोड़ा है। ठीक है, तो ये एंड क्या हुआ, पॉजिटिव, और निगेटिव मैंने कहां जोड़ा है, यहां पे, तो ये बना निगेटिव। यानी कि इस पॉजिटिव और निगेटिव पोटेंशियल के वजह से इस जंक्शन के अक्रॉस, या फिर मैं बोल सकता हूं ये जो क्रिस्टल है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऐसा है, ये पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव, और इन्होंने जो फील्ड बनाया वो इस तरफ है। अरे भाई यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन कौन से, एक वो जो पहले से प्रेजेंट था, कौन सा वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड EB, ओके, इन द बैरियर रीजन। ओके, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये फील्ड इस तरफ है, इसे हमने कहा EB। दूसरी बात, जब हमने बैटरी अप्लाई की है यहाँ पे या फिर बैटरी लगाई, ओके, तब क्या हुआ, पॉजिटिव एंड को यहाँ जोड़ा है, इसलिए ये बना हायर पोटेंशियल या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल, और निगेटिव हमने यहाँ जोड़ा, ये क्या बन गया, निगेटिव पोटेंशियल, और ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, इसलिए इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो इस तरफ है, कौन सी, इस तरफ। अब सोचिए, जो बैरियर
इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये इस तरफ है, जो हमने अप्लाई की वो इस तरफ है। ऑलराइट, हाँ वो इस तरफ है। अब ये है EB, ये है EB और ये क्या है E। हाँ, अब ये जो E है ना, ये E, इस E को, ठीक है, इस E को इस EB से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी यहां से करंट फ्लो हो सकता है। बात समझ में आई? जब तक, ठीक है, जब देखिए जब तक ये E इससे स्ट्रांग या फिर इससे ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक ये बैरियर फील्ड यहां से करंट फ्लो होने नहीं देगी। ठीक है, हाँ तो चलो अब देखिए मैं क्या करता हूं। हाँ, हमने स्टार्ट किया v इक्वल टू 0 से। कहाँ से स्टार्ट किया? v इक्वल टू 0 से। देखिए v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 0 पे इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, बराबर है। हाँ, तो v इक्वल टू 0 पे नहीं होगा, v इक्वल टू 0.1 पे भी नहीं होगा, v इक्वल टू 0.2, 0.3 डॉट 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 डॉट, ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुंचे? ऐसे करते करते हम पहुंचे 0.7 तक। ओके, तो v इक्वल टू 0 से लेकर 0.7 तक हमने इस वोल्टेज को बढ़ाया, बट तब भी हमें इसमें से कोई करंट दिखाई नहीं दिया। ओके, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एमीटर भी जोड़ देते हैं ताकि हमें समझे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये क्या है? हमारा एक एमीटर है। ऑलराइट, हाँ, हमने देखा कि 0 से लेकर 0.7 वोल्ट करने तक, ठीक है, यहां कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। हाँ, बट जैसे ही हमने 0.8 वोल्ट कर दिया, यहां पे सर्किट में स्मॉल करंट फ्लो हुआ। इसका मतलब अब तक हमारे करंट को जो अपोज कर रहा था वो कौन था? ये था बैरियर पोटेंशियल जो इसको अपोज कर रहा था। ओके, हाँ, अब क्या होगा? ठीक है, जैसे ही, अब एक थोड़ी सी टेक्निकल बात समझो। कौन सी बात? टेक्निकल बात। देखिए, जैसे ही तुम इस जंक्शन के अक्रॉस, मतलब सॉरी इस डायोड के अक्रॉस कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हो, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी 0.3 या फिर 0.4 कुछ भी अप्लाई करते हो, ठीक है, हाँ, कुछ भी स्मॉल पोटेंशियल अप्लाई करते हो ना, तो इस पोटेंशियल के वजह से, देखिए, ये पोटेंशियल इसको क्या करने वाला है? अपोज करने वाला है। ये अगर इसको अपोज करेगा तो यहाँ का जो बैरियर रीजन है वो क्या होगा? वो घटेगा, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? वो घटेगी। इसका मतलब है फॉरवर्ड बायस जब हम करते हैं किसी डायोड को, तो यहाँ का जो बैरियर रीजन है वो क्या होता है? उसकी विड्थ घटती है या वो छोटा हो जाता है। ओके, हाँ, और जब हम इस v को 0.7 कर देते हैं, तो ये 0.7, देखिए ये 0.7 और ये भी क्या है? 0.7, तो ये 0.7 इस 0.7 को क्या कर दिया? पूरी तरह से नष्ट कर देगा या मार देगा। यानी कि उस वक्त ये बैरियर रीजन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो एक गेट बना हुआ था, एक जो दीवार बनी हुई थी, वो क्या हो गई? वो दीवार टूट गई। और अब इन दो रीजन्स में क्या हो सकता है? यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। बात समझ में आई? ओके, हाँ, तो इसको देखते जरा। देखिए, हमने क्या किया, हमने जब कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, ओके, जब हम कुछ पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये जो बैरियर रीजन है ये क्या होता है? ये घटने लग जाता है। देखिए, मतलब फिर से वो पहले जैसा बन जाता है। देखिए, अब यहाँ पे क्या बने? होल्स, ठीक है, यहाँ पे और क्या बने? होल्स। और यहाँ पे ये जो दीवार बनी हुई थी, ये दीवार क्या हो गई? ये दीवार टूट गई और फिर से यहाँ पे क्या बने? इलेक्ट्रॉन्स। और अब क्या होगा? अब अगर ये दीवार ही नहीं रही तो अब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं? ये रिकम्बाइन हो सकते हैं। ओके, अब ये EB गायब हो गया। गायब हो गया। अब अगर ये बैरियर रीजन ही नहीं रहा तो ना VB रहेगा और ना EB रहेगा। VB भी नहीं रहा और EB भी नहीं रहा। बात समझ में आई? ओके, हाँ, चलो अब हुआ, थोड़ा सा इसको याद करते हैं। देखो क्या हुआ, हमने v को 0 से कहाँ तक बढ़ाया? 0 से 0.7 तक बढ़ाया। हाँ, बट इस रीजन में हमें कोई करंट नहीं मिला। बट जैसे ही हम 0.7 से आगे चले गए, हमें कुछ करंट दिखाई दिया। और फिर 0.7 के बाद हम जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। देखिए,
मान लीजिए ये तुम्हारा वोल्टेज एक्सिस है, ये है V, ये क्या है I, दोनों तरफ V और I है, ये I है। देखिए यहां पे निकालते फॉरवर्ड बायस। सोचो हम V को बढ़ा रहे थे 0 से, ठीक है, हाँ 0, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। हमें कब तक करंट नहीं मिला? 0.7 तक, ओके, क्योंकि यहाँ कितना पोटेंशियल है VB 0.7, इसलिए हमारा ये इस बैटरी का पोटेंशियल V जब तक 0.7 नहीं हुआ था तब तक मैं कोई करंट नहीं मिला। यानी कि देखिए मैं V बढ़ा रहा हूँ बट I बिल्कुल हमें नहीं मिला। कहाँ तक नहीं मिला? 0.7 वोल्ट तक नहीं मिला। हाँ, बट जैसे ही हम 0.7 के आगे गए हमें करंट मिला इस सर्किट में, ओके। हाँ, यानी कि 0.7 के बाद करंट बढ़ना चालू हुआ। बात समझ में आई? ओके। हाँ, तो कुछ देर तक करंट ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक स्टेज ऐसे आएगी, देखिए ये वाली स्टेज, इसके बाद करंट जो है थोड़ा रैपिडली बढ़ेगा बट नॉन लीनियरली। कैसे? नॉन लीनियरली। वैसे देखा जाए तो पूरा ग्राफ नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है और ये भी क्या है? नॉन लीनियर। हाँ, बट यहां तक जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और इसके बाद करंट क्या हुआ? रैपिडली बढ़ा। और ये जो पॉइंट है या फिर ये जो वोल्टेज है इसे हम कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? नी वोल्टेज। ऑलराइट। हाँ, तो ये हुआ डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आगे पढ़ेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। क्या पढ़ेंगे? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और रिवर्स पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस बैटरी के पोटेंशियल को रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर ये जो पोलैरिटी है ये क्या करना पड़ेगा? ये रिवर्स करना पड़ेगा। और हम हमारे डायोड को फिर से पहले जैसा कर देते हैं। देखिए मतलब लेट्स मेक बैरियर रीजन वंस अगेन। हाँ, ये रहा तुम्हारा बैरियर रीजन जो पहले मौजूद होता है, और अब हम इसको बैटरी जोड़ेंगे। हाँ, देखो ये है सिंपल आपका पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें पहले से क्या मौजूद है? जिसमें पहले से बैरियर रीजन मौजूद है। हाँ, और हमको इसे करना है रिवर्स बायस। ये रहा आपका रिवर्स बायस, हो गया निगेटिव और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। देखो निगेटिव हमने कहाँ जोड़ा है? यहाँ पे, इसलिए ये क्या बन गया? निगेटिव एंड। ये प्लस जोड़ा है हमने यहाँ पे तो ये बन गया पॉजिटिव एंड। अब सोचिए एक बार फिर से शुरू से, देखिए ये है तुम्हारा नेट पॉजिटिव, ओके, ये है तुम्हारा नेट पॉजिटिव और ये तुम्हारा क्या है? नेट निगेटिव। इसलिए इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है? वो इस तरफ है। इसे हम कहेंगे EB, बराबर है, ओके, ये EB। और आपने बैटरी अप्लाई करके, ये बैटरी अप्लाई करके या फिर बैटरी लगा के तुमने जो फील्ड बनाया है वो किस तरफ है? देखिए पॉजिटिव और ये निगेटिव, मतलब ये इस तरफ है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे जो E है वो भी किस तरफ है? इस तरफ, ओके। तो बैटरी का फील्ड भी इस तरफ है और यहाँ का फील्ड भी इस तरफ है, यानी कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे है? दे आर इन द सेम डायरेक्शन, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसलिए क्या होगा? यहाँ जो बैरियर रीजन है, ठीक है, ये जो बैरियर रीजन है उसके विड्थ बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। देखिए ये निगेटिव एंड हमने जोड़ा है P टाइप को, ओके, और ये निगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा? हमको पता है कि देखिए निगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, ओके। हाँ, तो ये निगेटिव पोटेंशियल जो है यहां से होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा? यहां इस P रीजन से कुछ होल्स गायब हो जाएंगे। गायब मतलब वो यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे और इस N रीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर यहां आ जाएंगे, ओके, बैटरी की तरफ। तो होगा ऐसे कि यहां से कुछ होल्स क्या हुए? यहां से कुछ होल्स इस बैटरी के निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हुए। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये, देखो, तो
तो इससे ये जो डिप्लीशन ये था रीजन, वो क्या हुआ, बढ़ा। देखिए पहले ये जो रीजन है ये यहां तक था, अब क्या हुआ, ये रीजन यहां से निकलकर यहां तक आ गया, और ये जो बाउंड्री थी ये यहां से निकलकर अब यहां तक आ गई। आप देख सकते हो पहले रीजन छोटा था इतना सा, अब रीजन क्या हो गया, बड़ा। और अगर अब रीजन बड़ा हो गया इसका मतलब है रिवर्स बायस्ड केस में जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमको पता है कि ये रीजन जितना बड़ा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना छोटा उतना रेजिस्टेंस कम। जितना ये जो रीजन है ये जितना छोटा होगा करंट के लिए उतना ही आसान होगा फ्लो होने के लिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्जेस के लिए उतना ही आसान होगा यहां से फ्लो होने के लिए। बट ऐसा हुआ ऐसे कि बैटरी को ऐसे जोड़ने से ये जो रीजन है ये क्या हुआ, ये बढ़ा। इसका मतलब है इस डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हुआ, वो बढ़ गया। अच्छा, एक और चीज, ओके, एक और चीज क्या है कि ऐसा करने से, देखिए ऐसा करने से क्या हो रहा है, देखिए ऐसा करने से ये हो रहा है कि पहले, ठीक है, पहले जब फॉरवर्ड किया था तो क्या हुआ, तो क्या हुआ था कि दोनों केसेस में, देखिए पहले वाले केस में होल्स, मतलब फॉरवर्ड के केस में होल्स जंक्शन की तरफ जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स भी इधर ही जा रहे थे, ओके। हाँ, बट इस केस में क्या हुआ, होल्स जंक्शन से दूर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन से दूर जा रहे हैं, ओके। हाँ, तो इससे क्या हुआ कि इससे जंक्शन पे होने वाला जो कॉम्बिनेशन था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ओके। इसलिए इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल नॉट टेक पार्ट इन करंट फॉर्मेशन, ओके। इसलिए जो भी करंट फ्लो होगा वो इनका नहीं होगा, किसका, ये जो चार्जेस है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इनका नहीं होगा। अब देखिए अब क्या होगा, हाँ, हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहां पे होल्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हाँ यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे होल्स नहीं है, यहां पे भी होल्स है, बट कैसे है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, बराबर है। हाँ, तो अब क्या होगा, दिस नेगेटिव पोटेंशियल विल रिपेल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर है, और क्या करेगा, रिपेल करेगा किधर, जंक्शन की तरफ। और दिस पॉजिटिव पोटेंशियल विल रिपेल होल्स विच आर इन दिस एरिया, ओके। हाँ, तो पॉजिटिव विल रिपेल होल्स विच आर प्रेजेंट हियर एंड दिस नेगेटिव विल रिपेल फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट हियर टुवर्ड्स द जंक्शन। और जंक्शन पे जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो किसका होगा, वो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। और इसलिए यहां से जो करंट फ्लो होगा वो भी किस लिए होगा, वो भी होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ओके। हाँ, तो देखिए इस केस में भी बैटरी के किसी पोटेंशियल पे यहां से रिवर्स करंट फ्लो होना चालू होगा, ओके। बट ये करंट बहुत छोटा होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो कैसे है, वो बहुत छोटे हैं, फिर वो सिर्फ बहुत कम है। हाँ, इसलिए रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करने पर, ठीक है, एक छोटा करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा जो कि बहुत छोटा है, और वो जल्द ही एक हाईएस्ट वैल्यू रीच करेगा, जिसे हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं उसको, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये रहा रिवर्स सैचुरेशन करंट। हाँ, और इसके बाद वोल्टेज के साथ साथ करंट बढ़ना कम हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि करंट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है ऑब्वियसली जो चार्ज कैरियर्स है वो वही कितने हैं, वो बहुत कम है। कौन से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ओके। हाँ, तो अगर चार्ज कैरियर्स ही ज़्यादा नहीं है तो करंट भी ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। बट एक स्टेज के बाद मतलब फॉर सम वैल्यू ऑफ V करंट एकदम रैपिडली बढ़ना चालू होगा। कैसे, रैपिडली, ठीक है। हाँ, तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये वाला है और एक तरीका ये वाला है, ठीक है। हाँ, अब सवाल ये है कि सर आपने कहा कि यहां से लेकर यहां तक V के बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ तो रहा था, बट बहुत स्लोली बढ़ रहा था, और मोर और लेस क्या था, कांस्टेंट था, ओके। और ये जो वैल्यू है इसे आपने क्या कहा, रिवर्स सैचुरेशन करंट। बट
इसके बाद करंट क्यों बढ़ा, इतना रैपिडली क्यों बढ़ा? हाँ, तो इसका रीजन ये है कि अभी मैंने कहा कि रिवर्स बायस करने पर अपना जो पीएन जंक्शन डायोड है दैट ऑफर्स ए वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द सर्किट। इससे क्या हुआ, हमको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा? H इक्वल टू, देखो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हमें पता है भले I जो है वो बहुत कम है इस केस में, बट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पे एक कंसिडरेबल हीट यहां पे बनती है, जिससे कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। कहां पे? इस रीजन में। सोचो, देखो, हाँ ये तो पता है आपको। हाँ देखिए, ये जो रीजन है ये कैसे बना? ये बना है रिकॉम्बिनेशन से, बराबर है। हाँ, यानी कि यहाँ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? रिकम्बाइन। हाँ, बट जब एक कंसिडरेबल हीट यहाँ पे बनती है, या फिर एक कंसिडरेबल मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पे बनता है, तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होना चालू होता है, और जब कोवैलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक होना चालू होगा तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स बनेंगे, और इससे क्या होगा, और इससे चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, और अगर चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो रिवर्स करंट भी बढ़ेगा। क्या होगा? रिवर्स करंट भी बढ़ेगा। और ये देखा गया है फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिवर्स करंट इंक्रीजेस बाय 7%। ओके, और ये भी देखा गया है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिवर्स करंट बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, हाँ मैंने क्या कहा, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज होता है तो करंट बढ़ता है 7% से, और अगर करंट बढ़ता है 10, और अगर टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्रीज करंट बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, हाँ ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, और अभी मैंने कहा था कि यहाँ चलो ठीक है सर, टेम्परेचर से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, ठीक है, और चार्ज कैरियर्स बढ़ने से करंट बढ़ेगा। हाँ, बट ये जो दो ग्राफ आपने निकाले हैं कि ये एक ए वाला ग्राफ या फिर एक ए वाला ग्राफ, ये दो अलग अलग ग्राफ क्यों निकाले हैं? ठीक है, हाँ तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ठीक है, इसे कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं इसको? एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन। और ये जो ग्राफ है इसे हम कहते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन, ज़ीनर ब्रेकडाउन। और ये दोनों चीजें जिस वोल्टेज पर शुरू होती है इसे हम कहते हैं ज़ीनर वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? ज़ीनर वोल्टेज। और ये सब ये सारी चीजें जो चीजें हैं वो कब हो रही है? ये हो रही है रिवर्स बायस के केस में। सब कब हो रहा है? रिवर्स बायस के केस में। अच्छा, हाँ, तो अब हमें क्या जानना है कि ज़ीनर वोल्टेज के बाद ये जो दो ग्राफ हमने निकाले हैं, एक है ज़ीनर ब्रेकडाउन और एक है एवलांच ब्रेकडाउन, ये दो ग्राफ एग्जैक्टली क्या है ये हमको पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो मैं थोड़ा सा हमारे इस फिगर को क्या कर देता हूँ, हाँ चलो ठीक है, बस ये निकाल देते हैं। लेट्स मेक इट सिंपल। हाँ, इतना काफी है ना? देखिए, हाँ, ये जो टर्मिनल है ये कहाँ पर है? ये है एट नेगेटिव पोटेंशियल, और ये जो टर्मिनल है ये कहाँ पर है? ये है एट पॉजिटिव पोटेंशियल। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, हमें ये समझना है कि व्हाट इज एवलांच ब्रेकडाउन एंड व्हाट इज ज़ीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक डायोड है, ये है उसका पी रीजन और ये उसका एन रीजन। ठीक है, और ये हमारे पास एक दूसरा डायोड है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा निकालते हैं। हाँ, ये ठीक है, और ये दूसरा, हाँ चलो ठीक है, दोनों सेम क्रिस्टल है सिलिकॉन के। हाँ चलो, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए,
ये है लाइटली डोप्ड। ये क्या है? लाइटली डोप्ड। और ये क्या है? हाईली डोप्ड। लाइटली डोप्ड मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी कैसा है? बहुत कम। इसलिए मैं यहाँ पे जो होल्स निकाल रहा हूँ ना वो बहुत कम निकाल रहा हूँ, ये बहुत कम निकाल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत देखिए, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये लाइटली डोप्ड डायोड है और ये हाईली डोप्ड डायोड है। ठीक है, हाँ ये है लाइटली डोप्ड। और लाइटली डोप्ड में नंबर ऑफ होल्स कैसे है? कम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे है? बहुत कम है। ये है लाइटली डोप्ड। कैसा है ये? लाइटली डोप्ड। और ये है हाईली डोप्ड। इसलिए यहां पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा है? ज्यादा है। ये है हाईली डोप्ड। ठीक है। अब क्या फ़र्क है इन दोनों में? क्या फ़र्क है देखिए, अब मान लीजिए मैंने कहा कि बैरियर रीजन या फिर बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के केस में कितना है? 0.7 वोल्ट है। ओके, चलो मान लो फॉर एग्जांपल 0.7 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल बनने के लिए, ओके, मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का जंक्शन को क्रॉस करना जरूरी है, यानी फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ रिकम्बाइन होना जरूरी है, और वो हो गया। चलो ये इलेक्ट्रॉन गया, ये यहाँ कंबाइन हुआ, ये गया और ये यहाँ कंबाइन हुआ। ओके, हाँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए और यहाँ से होल्स गए। ओके, इसलिए ये बना आपका बैरियर रीजन, ये इतना। ये क्या बना आपका? बैरियर रीजन, ये ऐसा इतना। बात समझ में आई? ये कौन सा है? लाइटली डोप्ड। और ये क्या है? ये है हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड। हाँ, सोचिए, अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को जाना जरूरी है उधर, तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए। हाँ, सिमिलरली ऐसा यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ से भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे, देखिए ये गया यहाँ कंबाइन हुआ, ये गया यहाँ कंबाइन हुआ, इसलिए यहाँ बना एक बैरियर रीजन। अच्छा, आप कहोगे कि सर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों? अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सिलिकॉन के केस में बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट, ओके, हाँ, मतलब कि 0.7 वोल्ट बनने पर ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ओके, हाँ, तो मैंने कहा कि ऊपर के केस में, ओके, ऊपर के या फिर मान लो दोनों केस में, ठीक है, अगर दोनों केस में हम ये मान ले कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होने के बाद 0.7 वोल्ट बनता है, ठीक है, हाँ, तो मैंने ऊपर भी क्या किया? दो को वहां पे कंबाइन किया, और यहां पे भी क्या कर रहा हूं मैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन कर रहा हूं होल्स के साथ में। तो यहां पे भी वही हुआ, और यहां पे जो रीजन बना वो इस तरह का है, वो ऐसे इस तरह का है। ऑलराइट, हाँ, अब आप देखकर ये बोल सकते हो कि लाइटली डोप्ड डायोड्स में, ओके, जो बैरियर रीजन होता है वो बहुत बड़ा होता है, और हाईली डोप्ड डायोड्स में जो बैरियर रीजन है वो बहुत छोटा होता है। बात समझ में आई? अच्छा, और अगर ये बात समझ में आई है तो अभी अभी हमारे लिए ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। कौन सा? ये एवलांच ब्रेकडाउन और ये जीनर ब्रेकडाउन। देखिए, जीनर वोल्टेज, ये जो जीनर वोल्टेज है ना, ये क्या है? ये रिवर्स वोल्टेज है। ये वो रिवर्स वोल्टेज है जिसके बाद करंट रैपिडली चेंज होना या फिर रैपिडली बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है, हाँ, और इस करंट के बढ़ने के 2 तरीके हैं। एक है एवलांच ब्रेकडाउन और एक क्या है? जीनर ब्रेकडाउन। अच्छा, तो कौन सा किसका है? देखिए, लाइटली डोप्ड डायोड्स के केस में जो ब्रेकडाउन होता है उसे हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है, और हाईली डोप्ड डायोड्स के केस में जो ब्रेकडाउन होता है उसे हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं इसको? जीनर ब्रेकडाउन। याद रहेगा? हाँ, क्या याद रहेगा? लाइटली डोप्ड डायोड्स के केस में जो ब्रेकडाउन होता है उसे क्या कहते हैं? एवलांच ब्रेकडाउन। और हाईली डोप्ड जो डायोड्स होते हैं उनके केस में जो ये होता है ब्रेकडाउन, उसे हम क्या कहते हैं? जीनर ब्रेकडाउन। अच्छा, ये समझ में आया? ये ध्यान में भी रहेगा। बट इनके ग्राफ में जो अंतर है या फिर ये जो डिफरेंट कर्व्स है, ये ऐसे क्यों है? ओके, सोचिए, अगर अच्छा, ये तो समझ में आया ना, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि हमारा जो ध्यान है वो पूरा उसी कॉन्सेप्ट पर हो जो हम अभी देखने जा रहे हैं।
देखिए अब ये है वो डिप्लीशन रीजन, ठीक है। हाँ, एंड दिस रीजन इज लार्ज इन लाइटली डोप्ड एंड इज स्मॉल इन हाईली डोप्ड। ओके, बात समझ में आई। जब ये पोटेंशियल, ये बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है, जीनर वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, जीनर वोल्टेज से ज्यादा, उस वक्त क्या होता है, दिस, ठीक है, दिस डायोड बिकम्स वेरी हॉट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इस टेम्परेचर से यहाँ इस क्रिस्टल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जहाँ कहीं पे भी वो बंधे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जो किसी बॉन्ड में बंधा हुआ है, उसको अभी इस ये जो हीट है इसने क्या दिया, एक थर्मल एनर्जी दी, और उस थर्मल एनर्जी से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकल गया। ओके, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी लॉट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स स्टार्ट टू ब्रेक, ठीक है। और जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होना चालू हो जाता है, ठीक है, दीज न्यूली एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर दीज न्यूली रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन कंडक्शन एंड दे कंट्रीब्यूट टू द करंट। अब चलो मान लीजिए कि ड्यू टू दिस हाई पोटेंशियल, ठीक है, सम बॉन्ड्स ब्रेक इन दिस रीजन। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है मतलब यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के पेयर्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इधर आएगा और इनसे टकराएगा, तो ये क्या करेगा, तो ये इनको भी फ्री कराएगा। और ऐसे क्या होगा कि नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, एंड दे गिव राइज टू द एडिशनल करंट। ओके, हाँ, सो इससे क्या होगा, वीके, देखिए वीके बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। अब इन दो ग्राफ्स में जो अंतर है वो ये है कि लाइटली डोप्ड डायोड्स में जो रीजन है वो कैसा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए, और वहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी कैसे होते हैं, बहुत बहुत कम होते हैं, इसलिए जो करंट के बढ़ने का जो रेट है वो कैसा है, वो कम है। देखिए ये ज़्यादा रैपिडली है, ये कम रैपिडली है, ठीक है। ये कम रैपिडली क्यों है, क्योंकि लाइटली डोप्ड डायोड्स में वैसे ही, ठीक है, वैसे ही मतलब जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है वो कैसे होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, इसलिए यहाँ जो करंट के बढ़ने का रेट है वो भी कैसा है, वो कम है। एंड हाईली डोप्ड डायोड्स में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और इसलिए क्या होता है कि जो मतलब जो इंक्रीज इन द करंट है वो भी कैसा है, वो रैपिड है। बात समझ में आई? ओके, हाँ, सो दिस इज व्हाट एवलांच ब्रेकडाउन एंड ज़ीनर ब्रेकडाउन। ऑलराइट, हाँ, चलो अभी देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्या देखना है, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। देखिए ओहम्स लॉ हमें क्या बताता है, V इज इक्वल टू वॉट, IR, V इक्वल टू IR। और अगर हम इसका ग्राफ निकालेंगे फॉर सिंपल वायर्ड रेजिस्टेंसेस, ठीक है, फॉर सिंपल वायर्ड रेजिस्टेंसेस, हम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं V वर्सेस I का। हमने देखा है ये V और ये क्या है, I। हमने देखा ये ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और ये जो रेशो है, कौन सा रेशो, ये देखिए, मान लीजिए ये है डेल्टा V, ये क्या है, डेल्टा V, और ये क्या है, मान लीजिए डेल्टा I। ये है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और ये है चेंज इन करंट। तो ये जो रेशो है कौन सा, द रेशो ऑफ डेल्टा V वर्सेस डेल्टा I, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्या कहते हैं इसको, वायर का रेजिस्टेंस। और हमने ये देखा है कि अगर आप इस डेल्टा V डेल्टा I के लिए अगर आप ये निकालते हो और R निकालते हो, ओके, हाँ, तो ये जो R आएगा उतना ही R किसी भी डेल्टा V और किसी भी डेल्टा I के लिए आएगा। मतलब मान लीजिए आपने इस पेयर के लिए R निकाला, वो कुछ तो भी आया, मान लीजिए 2-4 ओहम आया, ठीक है, कुछ तो भी, ठीक है, उतना ही R किसी भी और डेल्टा V और डेल्टा I की पेयर के लिए आए। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि
जो वायर बाउंड ये होते हैं रेजिस्टेंसेस, उनका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा रहता है, वो रहता है कांस्टेंट, यानी कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट या फिर थ्रू आउट द प्रोसेस मोर और लेस, ठीक है, मोर और लेस प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है, उतना नहीं, ओके, हाँ, बट थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है, हाँ, बट मोर और लेस क्या रहता है, कांस्टेंट। इसलिए वायर्ड बाउंड जो ये रहते हैं रेजिस्टेंसेस, उनको हम क्या कहते हैं, दे हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि उनके किसी भी डेल्टा वी और डेल्टा आई के पेयर का जो रेशियो है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट, और वो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं। बट अगर हमने अभी इनका ग्राफ देखा, किसका, फॉर पीएन जंक्शन डायोड, फॉर पीएन जंक्शन डायोड, अगर हमने इसका ग्राफ देखा, अभी हमने देखा है इनका ग्राफ, फॉरवर्ड बायस में ये ग्राफ इस तरह का होता है, ठीक है, और रिवर्स बायस में भी ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, बराबर है, हाँ, ये हमने अभी देखा है। तो आप देख सकते हो इन दो ग्राफ्स को कि या तो फॉरवर्ड बायस में देखो या रिवर्स बायस में देखो, दोनों तरफ आप देख सकते हो ये जो मतलब कर्व है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या है ये कर्व है या फिर ये नॉन लीनियर है, क्या है ये नॉन लीनियर। इसलिए किसी भी देखिए, मान लीजिए एक डेल्टा वी डेल्टा आई का पेयर ले लिया, ये है वी, ये क्या है आई, तो इस डेल्टा वी डेल्टा आई के पेयर का रेशो बिल्कुल अलग होगा इस डेल्टा वी डेल्टा आई के पेयर के रेशो से। समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए ये देखिए, ये है ये डेल्टा V1 और ये डेल्टा I1, ये दूसरा डेल्टा V1, ये दूसरा डेल्टा I1, तो ये बिल्कुल सेम नहीं होगा। देखिए डेल्टा V1 बाय डेल्टा I1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा V2 बाय डेल्टा I2, सेम नहीं होगा, ये अलग होगा। वैसे ही मान लीजिए आप यहां पे या फिर रिवर्स बायस में अगर आप ये रेशियो ले लेते हो तब भी ये सेम नहीं होगा। इसका मतलब है पीएन जंक्शन डायोड्स ओहम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और अगर ये ओहम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस है इस वो हमें और तरीके से निकालना पड़ेगा। और तरीका मतलब हमें इसको मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं कह सकते। इसलिए इन्हें कहा जाता है डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है इसको? डायनामिक रेजिस्टेंस। देखिए तो इसलिए इनके जो रेजिस्टेंसेस है इनको कहा जाता है डायनामिक रेजिस्टेंस, यानी कि इनका रेजिस्टेंस थ्रू आउट द प्रोसेस सेम नहीं रहता, बदलते रहता है। और इसकी वैल्यू हम निकालते हैं RD इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा I। हाँ देखिए ये फॉर्मूला जो है ना डेल्टा V बाय डेल्टा I, ये फॉर्मूला हम यहां भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर फॉर्मूला तो जो फॉर्मूला है या फिर जो डेल्टा V बाय डेल्टा I है वो तो दोनों तरफ सेम है, या फिर आप दोनों तरफ वही लिख रहे हो, तो फर्क क्या है? देखिए डेल्टा V बाय डेल्टा I ये फॉर्मूला है, ठीक है, आप वो यहां भी यूज कर सकते हो और वहां भी यूज कर सकते हो। बट फर्क ये है कि यहां पे आप कोई भी डेल्टा V और डेल्टा I का पेयर लोगे, मान लीजिए आपने ये डेल्टा V और डेल्टा I का पेयर ले लिया, तो यहां जो R आएगा ना वही R इस पेयर के लिए भी आएगा, डेल्टा V डेल्टा I के पेयर के लिए भी आएगा। मतलब यहां तुम कोई भी डेल्टा V डेल्टा I ले लो, R सेम ही आएगा। बट यहां पे किसी एक डेल्टा V डेल्टा I के पेयर का रेशो दूसरे डेल्टा V डेल्टा I के पेयर के जो रेशो आएंगे उनसे मैच नहीं होंगे, इसलिए इन्हें कहा जाता है डायनामिक रेजिस्टेंस। ऑलराइट, हाँ, और इसकी वैल्यू हमें हर स्टेप में अलग अलग मिलती है। देखिए मान लीजिए आप यहां पे डेल्टा V डेल्टा I लोगे तो वो अलग आएगा, ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस उस मतलब इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अक्रॉस कितना पीडी अप्लाई किया गया है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, हाँ, अभी इसमें एक आखिरी पॉइंट बचता है, वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। क्या बचता है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। चलो देखते हैं। हाँ, अभी ये तो खत्म हो गया। चलो तो अब हमें देखना है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स।
सुनो, अगर हमें किसी चीज़ के फायदे और नुकसान अगर देखने हैं तो उसको हमें कंपेयर करना पड़ता है किसी और चीज़ के साथ, ठीक है, ताकि हम पता कर सके कि हाँ इसके ये फायदे हैं और इसके ये नुकसान है, ठीक है। हाँ, तो हम पीएन जंक्शन डायोड को कंपेयर करेंगे किसके साथ, उनके पूर्वजों के साथ। अब इनके पूर्वज कौन थे, इनके पूर्वज थे वैक्यूम ट्यूब डायोड्स। कौन थे इनके पूर्वज, वैक्यूम ट्यूब डायोड्स। पूर्वज मतलब इनसे पहले जो चीज़ें यूज की जाती थी वो, अच्छा, वो है वैक्यूम ट्यूब डायोड्स। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द वैक्यूम ट्यूब डायोड्स और उनके क्या प्रॉब्लम्स थे या उनके क्या डीमेरिट्स थे जो हमने जिसके लिए हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया, ठीक है। हाँ, तो पहले हम देखते हैं व्हाट आर वैक्यूम ट्यूब डायोड्स। वैक्यूम ट्यूब डायोड्स, वैक्यूम ट्यूब डायोड्स। देखिए, वैक्यूम ट्यूब डायोड्स बेसिकली क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब डायोड्स बेसिकली एक इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर हुआ करते थे। क्या थे, एक इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर, और इस इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर में दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, दो इलेक्ट्रोड्स। ये है एक सेमी सिलिंड्रिकल एनोड, सेमी सिलिंड्रिकल एनोड है ये क्या है, एक सेमी सिलिंड्रिकल एनोड, ठीक है। हाँ, और ये है एक हॉलो स्ट्रक्चर, और ये क्या है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसको हम कहेंगे कैथोड, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ, और इसके अंदर एक फिलामेंट है, इसके अंदर क्या है, एक फिलामेंट, इसके अंदर एक क्या है, फिलामेंट फॉर हीटिंग। और इसके ऊपर, इस कैथोड के ऊपर एक मेटल ऑक्साइड का कोटिंग रहता है, एक मेटल ऑक्साइड का कोटिंग रहता है। अब ये कोटिंग क्यों रहता है, जब ये फिलामेंट हीट होगा, जब ये फिलामेंट हीट होगा तो इस मेटल ऑक्साइड के कोटिंग में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और ये यहाँ पे जमा होंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये कैथोड, अब ये एनोड जो है ये जोड़ा गया है बैटरी के पॉजिटिव को इस तरह से, और ये कैथोड जोड़ा गया है बैटरी के निगेटिव को लाइक दिस, ठीक। और यहाँ पे एक की है जो हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। चलो अब देखिए, और ये जो सर्किट है कौन सा, ये बाहर वाला सर्किट, मतलब ये एनोड और ये कैथोड, ये है हाई टेंशन बैटरी, या फिर ये एक बड़ी अच्छी खासी बड़ी बैटरी है। और ये जो फिलामेंट है इसके लिए हमने एक अलग से सर्किट दिया है, छोटा सर्किट, मतलब लो टेंशन बैटरी वाला, ठीक है। ये है लो टेंशन बैटरी, ये भी इसका पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। देखिए यहां दो अलग अलग सर्किट है, एक सर्किट ये है, ये जो कैथोड सॉरी एनोड और कैथोड को जोड़ता है, और दूसरा सर्किट ये है जो इस फिलामेंट को ऑपरेट करता है, ओके। हाँ, ये क्या है, ये है एनोड, और ये क्या है, ये है कैथोड, और ये है फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट हीट करने के काम आएगी, ऑलराइट। अब होता क्या है, जब हम और मान लीजिए यहां पे भी एक प्लग की है, जब हम इसे ऑन कर देंगे, इस सर्किट को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये फिलामेंट हीट होगी, और जब ये फिलामेंट हीट होगी तो इस सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेस में ऐसे जमा हो जाएंगे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेस में ऐसे जमा हो जाएंगे यहां पे इस तरह से, ऑलराइट। और इसे हम कहते हैं स्पेस चार्ज। क्या कहते हैं इसको, स्पेस चार्ज, स्पेस चार्ज, ऑलराइट। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे जमा हुए, हाँ, बट इन इलेक्ट्रॉन्स को इस एनोड की तरफ जाने के लिए, ठीक है, कुछ पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। और अगर हम इस सर्किट को ऑन कर देंगे, एंड व्हेन दिस एनोड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, तब क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस एनोड, ओके, एंड एक फ्लो बनेगा, और क्या, एक फ्लो बनेगा कैथोड से एनोड की तरफ, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। हाँ, और इससे क्या होगा कि दीज इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट फ्रॉम कैथोड and they will go towards the anode, and then through the battery again they will come to the
cathode once again. Okay, so this will produce current in the circuit. अच्छा, बट अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि यूजिंग दिस पोटेंशियल, यूजिंग दिस पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड, व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट, एंड बाय डूइंग दिस वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट. ओके, अच्छा, अब दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि ये कौन सा, हाँ ये वाला, ठीक है, ये जो पोलैरिटी है अगर ये हम इसको चेंज कर देंगे, ये जो पोलैरिटी है अगर हम इसको चेंज कर देंगे, मान लीजिए अब मैंने एनोड को जोड़ दिया निगेटिव पे और कैथोड जोड़ दिया पॉजिटिव, ये ऐसे निगेटिव क्या है पॉजिटिव, मान लीजिए मैंने ऐसे जोड़ दिया, अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट तो होंगे, बट एज दिस एनोड इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां अट्रैक्ट नहीं होगा. ओके, हाँ, यानी कि दिस डिवाइस ओनली परमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in one direction. इसका मतलब है this device not only controls the flow of electrons, this device not only controls the flow of electrons, it also controls the way they flow, or it also controls the direction of flow of electrons. Okay, हाँ, तुमने कभी देखा होगा कि पानी का जो मतलब कोई पाइप होता है ना, उस पानी के पाइप को हम एक वॉल्व लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वॉल्व, ठीक है, क्या लगाते हैं, वॉल्व. जैसे वो वॉल्व क्या करता है, वो वॉल्व उस पाइप में से कितना पानी फ्लो होगा ये भी कंट्रोल करता है, और वो ये भी कंट्रोल करता है कि उस पाइप में से पानी किस दिशा में फ्लो होगा, है ना. हाँ, वैसे ही ये जो डिवाइस है ये कितना करंट फ्लो होगा ये भी कंट्रोल करता है, और किस तरफ फ्लो होगा ये भी कंट्रोल करता है. इसलिए इस डायोड को क्या कहा जाता था, वॉल्व या फिर डायोड. ओके, चलिए, हाँ, तो अब ये बात तो समझ में आई कि वैक्यूम ट्यूब डायोड्स क्या थे, और दीज आर द फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इनके बाद आए पीएन जंक्शन डायोड्स, जो कि सेकेंड जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहा जाता है. ठीक है, हाँ, ऑलराइट. हाँ, तो अभी हम पीएन जंक्शन डायोड्स को इनके साथ कंपेयर करेंगे, और जो कुछ भी एडवांटेजेस होंगे वो इनके ऊपर होंगे. ऑलराइट, हाँ, तो चलो देखते हैं अभी एडवांटेजेस ऑफ, देखिए अभी मैं क्या कह रहा हूं, देखिए एडवांटेजेस ऑफ, ये यहां पे दिखाई नहीं देगा, देखिए एडवांटेजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स, ठीक है, ओवर वैक्यूम ट्यूब डायोड्स. ओके, हाँ, मतलब इनके जो भी ये होंगे एडवांटेजेस तो इनके साथ कंपेयर करके बनेंगे. ऑलराइट, ओवर वैक्यूम ट्यूब डायोड्स, पीएन जंक्शन डायोड्स ओवर वैक्यूम ट्यूब डायोड्स. ठीक है, चलो, हाँ, तो पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि इनके लिए लगता था बहुत हाई वोल्टेज, ठीक है, पीएन जंक्शन के लिए लगता है लो वोल्टेज. ठीक है, यानी कि वो छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस पे भी काम कर सकते हैं. ठीक है, देखिए पीएन जंक्शन डायोड्स या फिर पीएन डायोड्स कैन ऑपरेट ऑन लो वोल्टेजेस. दूसरी बात, देखिए इनको शुरू होने में टाइम लगता था, क्यों, क्योंकि फिलामेंट का गर्म होना, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना, फिर स्पेस चार्ज का एक्यूमुलेट होना, इसके लिए टाइम लगता था. यानी कि ऐसा नहीं था कि इसको हमने चालू कर दिया और हमारा जो फंक्शनिंग है वो चालू हुआ, ऐसा नहीं होता था, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता था. बट हमारे जो पीएन जंक्शन डायोड्स है वो बिल्कुल इमीडिएटली काम करना चालू कर देते हैं, वो दे स्विच ऑन इमीडिएटली. ठीक है, हाँ, तो they switch on and switch off immediately. ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड्स, ठीक है, switch on and switch off immediately, instantly बोल सकते हैं, instantly. ठीक है, फिर तीसरी बात,
पावर कंजम्पशन, ठीक है, इनके लिए जो पावर कंजम्पशन था वो बहुत ज्यादा था, इनके लिए नहीं है, ठीक है, लेस पावर कंजम्पशन, लेस पावर कंजम्पशन, लेस पावर कंजम्पशन, लेस पावर कंजम्पशन। और क्या हो सकता है एडवांटेज, ठीक है, हाँ, स्मॉल साइज, ठीक है, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट या फिर आप कह सकते हो स्मॉल साइज, ठीक है, कॉम्पैक्ट या फिर स्मॉल साइज। ओके, सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स ओवर वैक्यूम ट्यूब डायोड्स। ओके, अब कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है, ठीक है, अब नुकसान क्या है, तो यह है डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स, ठीक है, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएन डायोड्स। हाँ, पीएन डायोड्स, ठीक है, पहला ये है कि ये जो डायोड्स है ये थोड़े से वोल्टेज के बढ़ने से या थोड़े से टेम्परेचर के बढ़ने से खराब हो सकते हैं, ठीक है, बस इतना ही एक इनका नुकसान है या फिर एक डिसएडवांटेज है, बाकी और कोई नहीं है, ठीक है। दे ब्रेक डाउन at higher voltages and temperatures. They break down at higher voltages and temperatures. ओके, तो इस तरह से हमने पीएन जंक्शन डायोड्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने सारे खत्म कर दिए हैं। कल हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।